मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने वाला हूं। शायद मुझसे आप में से कई इस तरह की उम्मीद नहीं करते होंगे, लेकिन जो कुछ समाज में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से भी सुनाई दे रहा है, लोगों से बातचीत के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके कारण मैं इस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट को देने के लिए अपने को अंदर से तैयार भी कर रहा था और मुझे लगा देना चाहिए। भारत को हम विश्व गुरु मानते रहे हैं, ज्ञान की धरती, भगवान बुद्ध महावीर की धरती, बहुत सारे अवतारों की भी धरती, उपनिषदों से लेकर के, वेदों से लेकर के तमाम ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हमारे मनीषियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी यहीं से उपनिषदों ने हमें दिया। तो हम भारत को अभी भी मानते हैं कि वो विश्व गुरु होने की सामर्थ्य रखता है, और कई लोग तो कहने भी लगे हैं कि भारत विश्व गुरु है। लेकिन जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ यह है कि विश्व गुरु की हमारी बनती या बनाई जा रही या पहले से बनी हुई छवि के बावजूद भारत के बहुत सारे लोगों, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और मैं नहीं जानता कि वो आज से हुआ है या पहले से चला आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें अब पता चल रही हैं जो पहले पता नहीं चलती थी। यह कि बहुत सारे लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ जाए उसे परम सत्य मान लेते हैं बिना उसको वेरीफाई किए। मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि मैं किस कारण से दे रहा हूँ। हमारे देश में एक नया वक्फ कानून लागू हुआ है जिसको हम उम्मीद कहते हैं, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, अगर पूरा का पूरा कहें तो। हालांकि बोलचाल की भाषा में उसे हम नया कानून कह सकते हैं, नया वक्फ अमेंडमेंट कानून कह सकते हैं। उस कानून के समर्थन में या विरोध में बहुत सारी तकरीरें दी जा रही हैं, यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद में दंगा भी हो गया, और उसे न जाने क्यों, बिना जाने, जानबूझ करके भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों से जोड़ दिया गया है जिसका उस अधिनियम में कहीं उल्लेख भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले मैं समर्थकों पर आना चाहूँगा। अभी हाल में कुछ जगहों पे, नाम नहीं लूँगा किन जगहों पर, अखबारों में निकलता रहा है, कुछ पूर्व मंत्री और कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोग जो राजनीति में अपने को स्थापित करना चाहते हैं या स्थापित हो गए होंगे, वे शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें इस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को बधाई दी जा रही है कि उन्होंने इस नए वक्फ कानून को लाकर जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए उनको शुक्रिया, उनको बधाई दी जा रही है। जिस दिन वक्फ कानून बनने के पहले बिल पर पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, अगर आपने मीडिया देखा हो, यूट्यूब देखा हो, तो बहुत सारे लोग दिल्ली में कुछ सड़कों पर आकर के हजरत जो निज़ामुद्दीन का दरगाह है उसके आसपास वे प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहे थे और खुश हो रहे थे कि अब बहुत ही अच्छे दिन उनके आ रहे हैं। मैंने उस पूरे कानून को देखने की कोशिश की, चूँकि जो 1995 का कानून है उसमें कुल 40 संशोधन इसके माध्यम से किए गए हैं। उनमें कहीं भी यह नहीं है गरीब मुसलमानों को किस प्रकार से इस नए कानून से मदद दी जा सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि वक्फ करते समय जो राइटफुल हक है महिलाओं का, यतीमों का,
जो उस परिवार में होंगे, पहले आप उनका हक दे दीजिए और तब बचे हुए संपत्ति से दीजिए। जो वक्फ के जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि आप तभी न दे पाइएगा वक्फ जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें हों। जिनके पास ज़मीन ही नहीं होगा वे वक्फ क्या करेंगे, वो धर्म पर कैसे अपने को अपनी संपत्तियों को दे देंगे। बहुत सारे लोग धनी होते हैं लेकिन उनका दिल उतना धनी नहीं होता, वे चैरिटेबल पर्पजेज़ के लिए ज़मीन नहीं देते। तो ये तो जिक्र उसका है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा। और ये जो शुक्रिया मोदी भाईजान करके कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी जो खबरें आई हैं कहीं नहीं बताया गया कि आखिर कौन सा पैरा है, कौन सा अमेंडमेंट है जो नया जोड़ा गया इस मामले को लेकर के। क्योंकि जो वक्फ लोग करते हैं वे धार्मिक कामों के लिए करते हैं। कहीं अस्पताल बनेगा, कहीं स्कूल बनेगा, कहीं कब्रिस्तान की स्थापना होगी, कहीं मस्जिद होगा, कहीं मदरसे होंगे, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। अब उसके प्रबंधन में कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, और इस अधिनियम में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो वास्तव में उन कमियों खामियों को दूर करने के लिए बनाई गई है। प्रबंधन के से डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि सबको पता हो कि कौन सी संपत्ति है आदि इत्यादि, और उसके प्रबंधन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। IT का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया दिया जा सकता है, लेकिन कारण भी तो कुछ बताना चाहिए जो शुक्रिया दे रहे हैं। अब विरोधियों की बात सुनिए। अभी हाल में, मुझे लगता है हफ्ते भर भी नहीं हुआ होगा, पटना के गर्दनी बाग में, क्योंकि वहीं पर धरना स्थल बनाया गया है, वक्फ कानून के विरोध में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। काफ़ी लोग आए हुए थे, दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। मज़ेदार बात यह थी कि उस सभा को कवर करने के लिए एक टेलीविज़न के पत्रकार घूम रहे थे। बड़े मशहूर पत्रकार हैं वो, जगह जगह घूम करके और लोगों से पूछते रहते हैं। मैं भी उनको पसंद करता हूँ। उन्होंने जो सभा में लोग सुन रहे थे तकरीरों को, उनसे पूछा कि ये जो नया वक्फ कानून है आप क्यों विरोध कर रहे हैं, उसमें क्या आपको खराबी लगती है। मित्रों, मुझे आश्चर्य हुआ। उनमें से पढ़े लिखे दिखने वाले लोग, पढ़े लिखे होंगे ऐसा दिखने वाले कईयों ने कहा आप हमारे नुमाइंदों से पूछिए, हम अपने नुमाइंदों के बुलाने पर आए हुए हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। तो उन्होंने कहा आपको मालूम भी है कि बताएंगे। कहा जी ना, आप मेरे नुमाइंदों से पूछिए। मैंने कहा ये तो अजब अज्ञान का अंधकार है। राजनीतिक दलों की रैलियों में सुना करते थे। अब मैं तो प्रशासन में रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ सुना ही करते थे, देखा तो कभी नहीं। किसी रैली में आमतौर से मैं नहीं गया, केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए जब कलेक्टर रहा हूँगा तो गया हूँगा, साबित करने के लिए रिव्यू किया होगा। अब तो मैं कहीं नहीं जाता सेवानिवृत्ति के बाद। लेकिन सुना है कि राजनीतिक पार्टी की रैलियों में लोगों को पैसे दे करके भी बुलाने की प्रवृत्ति है। हमने धनबाद में, हम पोस्टेड थे, बोकारो के भी प्रभार में थे, तो हमने देखा था कि बाकायदा जो रैली में भाग लेने वाले मजदूर किस्म के लोग थे जो कोलियरी क्षेत्रों में काम करते थे, वो ट्रकों और बसों में भर करके लाया जाता था। बसों में भर कर तो खैर हर जगह लाया जाता है, बट वहाँ मैंने देखा कि कोलियरियों से मजदूरों को ट्रकों में भर भर करके लाने की प्रथा थी, प्रवृत्ति थी। स्वाभाविक अपना जो काम काज छोड़ के आएगा उसको तो कुछ मेहनत आना चाहिए, उसको तो कुछ मजदूरी चाहिए। लेकिन इस तकरीर करने वाले जो नुमाइंदे हैं उनकी जो बात कह रहे थे, तो हमें लगा ये फिर आए कैसे हैं। उस पत्रकार ने पूछा कि आपको लाया गया है कि अपनी सवारी से आए हैं? नहीं, हम अपनी सवारी से आए हैं। लेकिन अज्ञान का जो अंधकार दिखलाई पड़ा वहां पर, मैं चौंक गया कि अगर आप जानोगे ही नहीं कि किस चीज का विरोध कर रहे हो तो विरोध लंबे समय तक नहीं चल सकता। और इस विरोध की ध्वनि जगह जगह सुनाई पड़ रही है। मैं नहीं जानता कि जितने लोग सुनने के लिए आते हैं वो कितना उसमें से जानते हैं नहीं जानते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जाना है कि नहीं जाना है। और जो समर्थन कर रहे हैं जगह जगह समर्थन कर रहे हैं। एक मैंने देखा कि बिहार में सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा था 95% मुस्लिम लोगों को इस नए कानून से फायदा होगा। अब कौन सा नया कानून में 95% गरीबों के बारे में क्या दिया, सारी ज़मीनें गरीबों को बांट दोगे? ये काम तो सरकार का है कि जो सीलिंग से ज़मीनें मिलती हैं, जो घर में ध्रुवा ज़मीन है, उसको भूमिहीनों के बीच बांटा जाता है।
वुमेन की परिभाषा भी निर्धारित की जाती है क्या? उसमें निर्धारित करके वक्फ की ज़मीनों को जो दान की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह धर्म से उसका संबंध है, मुस्लिम मतावलंबी कहते हैं कि वह तो अल्लाह की ज़मीन हो जाती है, क्योंकि न उसकी खरीद की जा सकती है, न उसकी बिक्री की जा सकती है। अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया तो इंक्रोचमेंट भी निश्चित तौर से गलत ढंग से किया। और चूँकि लिमिटेशन एक्ट आज की तारीख में जो कानून मौजूद है उस पर लागू नहीं होता, इसलिए उसे रिकवर किया जा सकता है। हालांकि नए कानून में लिमिटेशन एक्ट को लागू कर दिया गया है। अगर आपने इंक्रोच किया हुआ है तो फिर एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस विरोध को लेकर के और समर्थन को लेकर के हालात इस देश में अज्ञानियों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदू मुसलमान का मामला बन गया है। अगर आप किसी कट्टरपंथी हिंदू से पूछिए तो खुशी इजहार करेगा, उसे लगता है कि नकेल डाल दी गई है एक खास समुदाय के लोगों के अंदर। और अगर आप मुस्लिम समुदाय से बात कीजिएगा कट्टरपंथियों से, उनको लगेगा कि ये हिंदू समुदाय जो है जो सारा कुछ करा रहा है, अब ये राजनीति करा रही होगी, इन्हें ऐसा लगता है। और इसी का परिणाम है कि मुर्शिदाबाद में दंगे हुए। मैं उन दंगों के बारे में कुछ रपटे पढ़ रहा था हिंदू में, और पता चला कि जो दंगाई भीड़ थी वो भी मूलतः मजदूर लोग थे, गरीब लोग थे। वे कहीं दिहाड़ी करते हैं, और जिन पर हमला हुआ भी छोटे दुकानदार थे। वे भी बहुत सारे उनके दिहाड़ी करने के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें जला दी गई, हत्याएं हो गई, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। एक जो दंगाई की भीड़ में शामिल थे या नहीं शामिल थे, एक सज्जन मारे गए, 3 लोग मारे गए। भीड़ ने, दंगाइयों की भीड़ ने 2 गरीब कह सकते हैं हिंदू जात से जुड़े, हिंदू धर्म से मत से जुड़े हुए 2 व्यक्तियों को खींच करके लिंच कर दिया। देश में लिंच मॉब तो सुना ही था, जिसे माना जाता था गोरक्षक, गो की रक्षा में हत्याएं कर दे रहे हैं, उनको कहते हैं मैं गोरक्षा कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया। इस तरह के गोरक्षकों के काले कारनामों पे अलग बात है कि कारनामे बंद नहीं हुए, लेकिन मुर्शिदाबाद में भीड़ ने घर में घुस करके इन 2 गरीब लोगों को, छोटे दुकानदार थे या क्या थे, उनको खींच करके और बाप बेटे को लिंच कर दिया, मार डाला। ये क्या बेहुदगी है, इसको क्या कहेंगे? ये तो क्रिमिनल्स हैं जिनको मौका मिल गया, लेकिन दोनों साइड में गरीब लोग हैं। ये गरीब लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, जबकि वक्फ का कोई संबंध हिंदू मुसलमान के बीच में कहाँ है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैंने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया कि विश्व गुरु की छवि हमारे देश के रहने के बावजूद, और हम सभी गर्व से कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि विश्व गुरु हैं, लेकिन सही है कि हमारे इतने ग्रंथ हैं, इतना दर्शन शास्त्र भरा पड़ा है, इतना हमने तमाम भौतिक से छोड़ करके आदि भौतिक जिसको कहते हैं सुपरनेचुरल चीज़ों की चर्चा की है। उस देश में अज्ञान का ये जो अंधकार फैला हुआ है, जो समर्थन और विरोध भी हमें करना है बिना पढ़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाए गए झूठ के आधार पर, मीडिया के एक हिस्से के द्वारा फैलाए गए एक झूठ के आधार पर, और ये गरीबों के बीच में जो लड़ने की प्रवृत्ति मुर्शिदाबाद में दिखलाई गई है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भी धनबाद में रहते हुए दंगे के दृश्य देखे हैं। गरीब लड़ते हैं या लड़ाए जाते हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं हो क्यों लड़ रहे हैं, क्यों किसी को मार दिया, क्यों किसी के खून से अपने हाथ रंगे, लेकिन वो लड़ रहे हैं। अभी तो इस देश में ऐसे लोग हैं जो अगर कहीं जिनोसाइड हो रहा हो तो इस आधार पर जिनोसाइड का सपोर्ट करते हैं कि कौन से मत का मानने वाला मारा जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो अज्ञान का अंधकार है, इसे दूर किया जाना इस देश को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पहली शर्त है। और अज्ञान का अंधकार तो देखिए ना, गाजियाबाद स्टेशन पे बहादुर शाह जफर, जो जिनके झंडे के नीचे आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई 1957 की, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इन तमाम लोगों ने, वीर कुंवर सिंह, इन तमाम लोगों ने, हमारी फौज के हिस्से ने लड़ाई लड़ी। उन्हें औरंगजेब समझ के उनकी जो तस्वीर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की दीवारों पर लगाई गई है, इस बात के लिए कि हमारे उन शहीदों का
सम्मान किया जाना चाहिए। कालिखपोद्या ये अज्ञानी लोग हैं, ये नफरत से भरे हुए और अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए भी लोग हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। तो मित्रों, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों के अंदर जो पढ़ने लिखने से परहेज होता जा रहा है और वे अपने नफरत और अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए जो दिमाग है, जो सोच है, उसके कारण निश्चित तौर से देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। आप सभी सोचेंगे कि इन लोगों का मुकाबला कैसे करना चाहिए। निश्चित तौर से ज्ञान का प्रकाश फैलाना जरूरी है। ज्ञान का प्रकाश फैला करके ही हम अज्ञान के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। कहा गया हमारे उपनिषदों में, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसलिए हम तमस को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर चलें। इसी आशा और विश्वास के साथ मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, कृपया शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।